नमः बच्चों। आज हम कक्षा एकादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक के पाठ 9 का अनुप्रयुक्त व्याकरण करने जा रहे हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरण में सबसे पहला प्रश्न होता है संधि का। संधि संधि विच्छेद। अब देखिए, पहला है आपका पद कश्चित तंतुवाय है। कश्चित तंतुवाय, तो यहाँ देखिए 3 पद हैं। 3 पद क्या क्या हैं? कह जमा चित, कह जमा चित। अब देखिए, विसर्ग के बाद यदि च आ जाए, ठीक है, विसर्ग के बाद चवर्ग आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ये श आदेश होता है, ठीक है। तो यहाँ कह जमा चित, भाई विसर्ग के बाद क्या है? व्यंजन है च, और विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो गया तो रूप बन गया कश्चित। अब अगला स्टेप इसमें क्या है? जमा तंतुवाय है। तंतुवाय है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या है? स्वर रहित त है और ये स्वर युक्त है, तो ये डबलता हो जाएगा। डबलता कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखकर उसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं, तो ये एक स्वर रहित है और एक स्वर युक्त है। तो कश्चित तंतुवाय है आपका पद है। विच्छेद बना कह जमा चित जमा तंतुवाय है। नंबर 2 है आपका विंशति जमा अधिकम। विंशति जमा अधिकम। देखिए, पहले पद के अंत में ई है और दूसरे पद के प्रारंभ में असमान स्वर है। यह यण संधि का रूप है कि पहले पद के अंत में ई और उसके सामने असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। क्या आदेश होता है? यह, ठीक है। अब विंशति, ई के स्थान पर आदेश हो गया यह। अब जब तय में से ई निकल गया तो तय आपका कैसा रह गया? स्वर रहित, ऐसे त हलंत, ठीक है। ई के स्थान पर आ गया यह। अब आगे क्या है? अधिकम। अब जो अधिकम का अ है वो इस य में मिल जाएगा तो ये रूप बन गया विन श। अब ये तय देखिए, तय क्या है? स्वर रहित है, तो यहाँ ये हो गया। अब इससे आगे ये बन गया यधिकम, विंशत्यधिकम। क्लियर हो गया कि प्रथम पद के अंत में ई है, ई के स्थान पर यह आदेश हो गया, उसके आगे अ आ रहा है, ये स्वर रहित यह है, इसमें अ मिलने पर बन गया ये। और जो तय था, क्योंकि तय में ई मिला हुआ था, अब क्या है कि उस तय में जो ई था उस ई के स्थान पर, ई के स्थान पर क्या होगा? ई के स्थान पर यह आदेश हो गया। ई के स्थान पर यह आदेश हो गया तो रूप बन गया आपका विंशत्यधिकम। क्या बना? विंशत्यधिकम। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 राजमुद्रांकितम। राजमुद्रांकितम, तो यहाँ देखिए राजमुद्रा जमा अंकितम। राज मुद्रा जमा अंकितम। आ और अ मिलकर आ बन गया। यहाँ आ है और ये अ है, तो आमने सामने समान स्वर होने पर अपना ही दीर्घ बनाते हैं, तो क्या बन गया? आ। राजमुद्रांकितम। नेक्स्ट आपका षडभिमासै। षडभिमासै। नियम सुनिए, यदि ई के बाद विसर्ग आए, ऊ के बाद विसर्ग आए तो विसर्ग र में बदल जाती है। विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है। मैं आपको इजी मेथड से समझा रही हूँ। ई के पश्चात विसर्ग आए या ऊ के पश्चात विसर्ग आए तो विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो जाता है। अब देखिए, षडभी ही जमा मासई। अब आपका बन गया षडभी मासई। अब विसर्गें थी तो उसके स्थान पर आदेश हो गया और वो रेफ अपने से नेक्स्ट वर्ण के ऊपर चला गया, ये बन गया षडभिर
मा, सही। नेक्स्ट है आपका पंचाशन मुद्राः। पंचाशन मुद्राः, यहाँ क्या है? यहाँ है पंचाशत, पंचाशत जमा मुद्राः। सुनिए, अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और उसके सामने अनुनासिक, अनुनासिक होता है हर वर्ग का पांचवा वर्ण नाक की सहायता से बोला जाता है, तो उसे अनुनासिक बोलते हैं। अब पहले के अंत में किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है, अगर उसके सामने अनुनासिक आ जाए तो उसके स्थान पर, जो ये तय है ना, इसके स्थान पर इसी का पांचवा हो जाएगा। तय, थ, द, ध, न, तो क्या बन गया? न। अब जब हम इसे इकट्ठा करेंगे तो बना पंचाशन मुद्राः। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है त्रिचतुरान जमा तंतुवायान। त्रिचतुरान जमा तंतुवायान, तो ये बन गया त्रिचतुरांश, त्रिचतुरांश तंतुवायान। न का अनुस्वार हो गया त्रिचतुरान और आधा से बीच में आ गया तो बन गया त्रिचतुरांश तंतुवायान। नेक्स्ट बहवीः मुद्राः, यहाँ भी देखिए ई के बाद विसर्गें आ रही हैं, तो विसर्गों के स्थान पर बन गया बहवीर मुद्रा। क्या बना? बहवी मुद्राः। अब ये विसर्गों के स्थान पर है, वो नेक्स्ट पर चला गया बहवीर मुद्राः। नेक्स्ट समुन्नति जनक कथा मात्रे। अब देखो यहाँ क्या है? समुन्नति एक वर्ड है, समुन्नति ही, फिर जनक कथा मात्रे एक शब्द है। यहाँ भी देखो समुन्नति ही, ई के पश्चात विसर्ग आई, जो विसर्गों के स्थान पर रह बन गया और वो रह जय पर पहुँच गया। समुन्नति ही जमा जनक कथा मात्रे। ठीक है, यहाँ भी विसर्गों के स्थान पर रह आदेश हो गया है। नेक्स्ट अब देखो पटान निर्माम है, पटान निर्माम है, पटान जमा निर्माम है, पटान जमा निर्माम है। नेक्स्ट मिथ्या जमा एतत्, मिथ्या जमा एतत्, आ के पश्चात ए, ये आपकी वृद्धि संधि है तो बन गया ऐ, ए और ए मिलकर ऐ बनता है, तो यहाँ बनेगा मिथ्यैतत्। मिथ्यैतत्, मिथ्या जमा एतत्, आ के पश्चात ए आ रहा है, वृद्धि संधि का नियम है, आ के बाद ए आए तो ऐ हो जाता है, तो बन गया मिथ्यैते, मिथ्यैतत्, मिथ्यैतत्। ठीक है, आज हमने पाठ 9 का संधि का प्रश्न किया है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम संधि के बाद प्रत्यय, उपपद, विभक्ति, शब्द रूप, धातु रूप, यह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।